Dear student, in this video, we are going to discuss classification of metal alloys. When we are talking about metal alloys, there are two basic alloys. First one is called ferrous alloys and second one is called non-ferrous alloy. In ferrous alloy, the base metal is iron. I am repeating. In ferrous alloy, the base metal is iron. In non-ferrous alloy, the second one, non-ferrous alloy, where base metal can be anything: aluminium, zinc, copper, nickel, titanium, etc. So, ferrous alloy is more extensive and they are used for very long time because it has corrosive resistance. इनमें जंग नहीं लगेगा जल्दी, ये मजबूत होते हैं। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से फेरस अलॉय को जो है ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादा बनाया जाता है। वैसे तो अगर मेटल की बात करें हम, तो मोस्ट अबेंडेंट जो मेटल है वो हमें एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, बट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ नॉट ईजी टास्क। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ नॉट ईजी टास्क। ये आसान नहीं है कि आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी हाई एनर्जी प्रोसीजर है वो। इसीलिए जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन है वो लेस पॉपुलर है कंपैरिजन टू आयरन। इसलिए हम एलॉय जो ज़्यादा बनाते हैं वो आयरन बेस एलॉय। फेरस मतलब आयरन बेस मेटल क्या होगा, वहाँ आयरन होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फेरस एलॉयज़ की, तो फेरस एलॉयज़ में सबसे पहले स्टील बनाते हैं, बहुत तरह के स्टील बनाते हैं। तो अगर बात करें फेरस मेटल एलॉय की, स्टेनलेस स्टील जो है सबसे पहले अगर बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो इसमें 75% जो है वो हमें आयरन होते हैं। क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो 15% होती है और निकेल की मात्रा जो होती है वो 10% होती है। तो एक्चुअली जो क्रोमियम का यूज करते हैं यहाँ हम फेरस अलॉय बनाने में, जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं उसमें क्रोमियम का जो यूज किया जाता है 50%। तो क्रोमियम बेसिकली क्या करता है कि कोरोजन रेसिस्टेंस को इम्प्रूव कर देता है, जल्दी जो है जंग नहीं लगेगा। क्रोमियम को इसलिए यूज किया जाता है। ये जो है इसका दूसरा कारण है यूज करने का, ये ऑक्सीडेशन को भी इम्प्रूव करता है एट हाई टेम्परेचर पे। वही अगर निकेल की बात करें तो निकेल यहाँ 10% यूज किया जाता है। तो इन 10% में जो निकेल यूज किया जाता है, बेसिकली निकेल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हार्डनेस को भी इंक्रीज करता है ये निकेल। तो ये दोनों वजह से निकेल का यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील से हम लोग घरों में जो बर्तन बनाते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अगर बात करें फेरस मेटल एलॉयज़ की, तो दूसरा जो एलॉयज़ है वो है निकेल स्टील। निकेल स्टील जो बनाते हैं उसमें 95% आयरन यूज करते हैं। Fe जो है 95% यूज करते हैं और निकेल जो है वो 5% यूज करते हैं। तो निकेल का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हार्डनेस को भी इंक्रीज करता है विदाउट सेक्रीफाइंग डक्टिलिटी एंड टफनेस। इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ और हार्डनेस को, लेकिन डक्टिलिटी और टफनेस जो है वो सेक्रीफाई नहीं करेगा, मतलब वो कम नहीं होगा। तो ये बेनिफिट है इसका निकेल का यूज करने का। अब हम बात करें अगर नॉन फेरस मेटल एलॉय की, तो बहुत सारे मेटल नॉन फेरस मेटल एलॉय हैं। नॉन फेरस का मतलब ये होगा कि उसमें कार्बन का क्वांटिटी नहीं होगा।
बेस मेटल जो है वो कार्बन नहीं होगा, कोई और होगा, जैसे एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले ब्रास की, तो ब्रास जो है उसमें कॉपर 70% होता है और जिंक जो होता है वो होता है 30%। तो बर्तन वर्तन बनाने के लिए, घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने के लिए नॉन फेरस मेटल जो है ब्रास, उसको यूज किया जाता है ब्रास बनाने के लिए। दूसरा जो है ब्रॉन्ज है, कांसा। तो ब्रॉन्ज जो है वो उसमें 90% कॉपर होता है और 10% जो है वो टीन होता है, एसएन होता है, टीन 10%। वहीं अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इसको कॉइन, सिक्के वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। या फिर जो आप घंटी वगैरह देखते हैं मंदिरों में, जो घंटियाँ होती है ये ब्रॉन्ज की बनी होती है, कांसे की। उसी तरीके से एक मूंज मेटल है। तो मूंज मेटल में जो है 60% कॉपर होता है, जिंक जो है 40% होता है। इसका यूज जो है केवल कॉइन बनाने के लिए मूंज मेटल का यूज किया जाता है, मूंज मेटल का। नेक्स्ट है डच मेटल। तो डच मेटल में 80% कॉपर होता है और जिंक जो होता है वो 20% होता है। तो इससे हम लोग जो है आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाते हैं डच मेटल से। तो ये सब बेसिकली जो है, ये जो एलवायज हम लोग देख रहे हैं ये कॉपर बेस एलवाय है, क्योंकि इसमें कॉपर की मात्रा जो है ज़्यादा है, तो इनको बोलते हैं नॉन फेरस एलवायज। उसी तरीके से मो मोनेल मेटल है। मोनेल मेटल में 70% कॉपर होते हैं और निकेल जो होता है वो 30% होता है। इसका यूज कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है, मोनेल मेटल का। उसी तरीके से रोल्ड गोल्ड है एक। इसमें कॉपर जो है वो 90% होता है और एल्युमिनियम जो होता है वो 10% होता है। इसका यूज जो होता है आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो आर्टिफिशियल जो गहने वगैरह बनते हैं वो इसी के बनते हैं, रोल्ड गोल्ड का, जो शाइनिंग होते हैं देखने में और काफ़ी जो है सस्ते दामों में हमें मिल जाता है, तो ये फ़ायदा है। उसी तरीके से बेल मेटल की अगर बात करें तो बेल मेटल में कॉपर जो है वो 80% होता है और टीन जो होता है वो 20% होता है, 20% टीन होता है। जर्मन सिल्वर की अगर बात करें तो जर्मन सिल्वर में कॉपर जो है 68%, जिंक 20%, निकेल 20%। घरों में जो बर्तन वगैरह बनते हैं वो जर्मन सिल्वर के बनते हैं, टू मेक होम यूटेंसिल्स। डेल्टा मेटल जो है जिसमें कॉपर की मात्रा 60% होती है, जिंक 38% और आयरन 2%। इट्स अ वेरी लो क्वांटिटी ऑफ आयरन, जस्ट 2%। इसका यूज जो होता है वो एरोप्लेन के ब्लेड बनाने के लिए किया जाता है। डेल्टा मेटल जो एलॉय है इसका यूज एरोप्लेन के ब्लेड बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कॉपर की मात्रा 60%, जिंक की मात्रा 38% और आयरन की मात्रा 2% होती है। उसी तरीके से गन मेटल है जहाँ कॉपर की मात्रा 10% है, टीन जो है 1% एसएन, जिंक 1% और पीबी जो है 88%। जो आप लोग जो बुलेट वगैरह देखते हैं, बुलेट गन, तो उसमें का जो बुलेट होता है वो काफ़ी जहरीला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीसा की मात्रा जो 88% है, 88% पीबी शीशे की मात्रा है, इसलिए वो जहरीला, टॉक्सिक होता है। और गोली लगते ही जो है डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि जहर पूरे बॉडी में फैल जाता है तेज़ी के साथ। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम एलॉय की। तो एल्यूमिनियम एलॉय जो है इसमें पहला है मैग्नीशियम, जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा है 95% और मैग्नीशियम जो है Mg, इसका मात्रा है 5%। एरोप्लेन के जो बॉडी बनते हैं वो मैग्नीशियम पे बनते हैं, तो इसका यूज टू मेक एरोप्लेन बॉडी, एरोप्लेन के बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। अगर बात करें एल्युमिनियम के दूसरे एलॉय की,
तो दूसरा जो एलॉय है एल्युमिनियम का वो है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन में एल्युमिनियम की मात्रा 64%, कॉपर की मात्रा 3% और मैग्नीशियम की मात्रा 2%, साथ ही साथ मैंगनीज की मात्रा 1% होती है। इसका भी यूज जो है ड्यूरालुमिन का यूज यूटेंसिल्स बनाने के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा मेटल्स एलॉयज़ का क्लासिफिकेशन और कौन कौन से मेटल एलॉयज़ जो बनते हैं उनका क्या, उसमें क्या परसेंटेज होता है उसके बेस मेटल का। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बेसिकली फेरस और नॉन फेरस एलॉय के बारे में बात हुई। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।